कि भाई मैं आज अवधेश जी से मिला था और पूछा कि राम मंदिर कब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं रोज जाते हैं। फिर मैंने कहा कि अभी चलिए, बोले अच्छा चलते हैं। मैं कुर्सी से उठ गया तो कह रहे हैं अच्छा चलिए अभी तो नहाना है। कितने बहाने राम मंदिर नहीं आने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप को साधुवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो बीजेपी का खेल देखिए। बीजेपी के लोगों को ये मालूम चल गया है कि भारतीय जनता जो जनता जो है, हम जब पीडीए के लोगों ने 2024 में हरा दिया, तो फिर से एक बार जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर ये लोग बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के कहने से आप जाओगे क्या? हमारी पर्सनल आस्था हमारी पर्सनल विषय है, और आस्था का बाजारीकरण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। राम मंदिर आना बाजारीकरण होता है। मंडल कमीशन की नहीं चंचल भाई, राम मंदिर आना बाजारीकरण होता है। राम मंदिर चले आ जाएंगे तो ये ध्रुवीकरण की परिभाषा में आ जाएगा। सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना 1989 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, इसी भाजपाइयों ने कमंडल यात्रा निकाल करके जो है पूरे मंडल कमीशन का विरोध करने का काम किया। उनको मालूम हो गया था हमारी दुकान बंद होने वाली है। फिर जब पीडीए का जो है पूरे देश में जब व्यवस्था चल रही है, हमारे नेता अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिए, और 2024 में बीजेपी को अयोध्या जैसी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। काशी जैसी, वाराणसी में मुख्य प्रधानमंत्री हारते हारते बचे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का क्या हाल हुआ आपने देखा होगा। तब बीजेपी को लग गया कि भैया, अरे चंचल भाई, आप मंडल कमीशन पर आप चले जाते हैं। दिक्कत यह है कि आप नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के जरिए, महाकुंभ के जरिए हिंदू एकजुट हो रहा है। आप लोगों की जातियों की सियासत वाली दुकान बंद हो रही है, इसलिए आपको बेचैनी है। इसलिए आप राम मंदिर आने को ध्रुवीकरण से जोड़कर देख ले रहे हैं। आपकी पार्टी के एक विधायक कह देते हैं कुंभ में जाकर कोई नहाकर मरेगा क्या इतनी ठंड में। अजीब तरीके के स्टेटमेंट है। अब आप स्लॉटर हाउस चले जाएंगे, अभी आप संभल पर भी बोलेंगे लेकिन पत्थरबाज पर बोलेंगे, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, तब आपकी जुबान सिल जाएगी। स्लॉटर हाउस से चंदा खाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। गायों का 50,000 कत्लेआम कौन कर रहा है? गायों वाली पार्टी है। लेकिन आप बैठ के नैरेटिव सेट कर रहे हो। पत्थरबाजों पर सियासत करने वाली कौन है? 1 साल हो गए। नहीं, पत्थरबाजों पर सियासत करने वाले कौन है? मंदिर मिल जाए, मूर्तियां मिल जाए तो भाईचारा खराब हो जाता है। ये किस पार्टी के नेता कहते हैं? चंचल यादव। बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, उनकी बात कब करोगे? लेकिन आप बात नहीं कर पाओगे दोस्त, मुझे पता है। और मैं बता दूं, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे दोस्त, मुझे भी पता है चंचल भाई, हम सबको पता है। चंचल भाई, आपको भी पता है। नहीं पांडे जी, नहीं, मुझे तो पता ही है। और आप कहेंगे तो मैं जनता से भी पता करवा दूंगा, जनता से भी पता करवा दूंगा कि राम मंदिर आने की जब बातचीत हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। राजेश चौधरी जी, एक सिंपल लाइन का सवाल था जब आज मैं मिला यहाँ के सांसद से कि भाई आप राम मंदिर कह रहे हैं रोज जाता हूँ। मैंने कहा कब गए, मैंने देखा ही नहीं। बोला अभी चलिए। मैं उठ गया तो कह रहे हैं नहाने जा रहा हूँ। अजीब तरीके की परिभाषाएं आ जाती हैं। पत्थरबाज पर बोलेंगे ठीक है, महाकुंभ में इनके पार्टी के विधायक कह दे नहाकर कोई मरेगा क्या। देखिए, ये वो लोग हैं जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, राम विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास आप उठा करके देखिए ना, पढ़िए उस इतिहास को। हिंदुओं का विरोध करना ये अपनी शान शौकत समझते हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है और इनको केवल एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। इसलिए हर वो काम करेंगे जिसमें हिंदुओं का अपमान हो, भारतीय संस्कृति का अपमान हो। ये वही लोग हैं जो रामायण को जलाते थे, जलाया भी उन्होंने 1-1.5 साल पहले। आपने देखा किस तरह से खड़े हो गए रामायण को जलाने वाले व्यक्ति के साथ में। तो ये इनको मजा आता है हिंदुओं का विरोध करने में। ये विरोध करेंगे राम मंदिर का, ये विरोध करेंगे कृष्ण मंदिर का, ये विरोध करेंगे भोले बाबा के कॉरिडोर का, ये विरोध करेंगे विंध्यवासिनी कॉरिडोर का, ये विरोध करेंगे महाकाल के कॉरिडोर का, मध्य प्रदेश के अंदर बनता है। तो इनको ये मजा, इनको क्या किसमें मजा आएगा? इनको आएगा हज हाउस बनाने में, इनको आएगा रोजा इफ्तार की दावत देने में, इनको मजा आएगा विशुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण करने में। इनको आनंद आता है जो संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ये आतंकवादियों को छोड़ने में इनको आनंद आता है, इनको बलात्कार करने वालों के साथ खड़ा होने में आनंद आता है। आप देख रहे होंगे, नहीं ठीक है, आप नाम ले रहे हो, राजेश जी इन सब पर बातचीत है, लेकिन खड़े हुए डीएनए प्रूफ हो गया
केवल वो बलात्कार नहीं, ये सब बातचीत अलग है, हर दिन ये सब चर्चा हो जाती है। लेकिन चंचल भाई, मैं आपको दो स्टेटमेंट सुनाता हूं और इन दो स्टेटमेंट पर ही आप बोलिए। एक, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि महाकुंभ में कोई जाकर नहाकर मरेगा क्या, ये कैसा बयान है भाई? नंबर 2 बात है, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो पाप किया है वो जाए नहाने। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? ये हिंदू एकजुटता से इतनी दिक्कत, जातियों की सियासत नहीं चल पा रही है, पीडीए में सेधबारी हो जा रही है, इसलिए? देखिए, निश्चित तौर से जो पाप किया है, जिसके मन में ज्यादा पाप है, उसको तो डुबकी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जो लोग, मैं बता दूं, सुनिए, आज के समय में जो मतलब महाकुंभ में पापी जाते हैं, हमारा आस्था का विषय। नहीं, महाकुंभ में पाप करने वाले जाते हैं आपके हिसाब से? हिंदुओं को पार्टी कह रही है समाजवादी पार्टी, ऑथेंटिक रूप से नेशनल चैनल पर बैठकर कह रही है कि हिंदू पापी होते हैं। तो हिंदू मानते ही नहीं है हिंदुओं को तकरीबन। आप बता दो चौधरी साहब, बता दो कहाँ धोबी केवट कुरी मल्ला किसको मानते हो हिंदू? आप लोग वही लोग हो ना जो हमारे देश के प्रथम महिला है, जो हमारी देवी तुल्य राष्ट्रपति हैं, और आपने उनको तक बुलाया नहीं। उनका भी विरोध किया था आपने नहीं बुलाया आपने। नहीं, थोड़ा सा समय की कमी है। एक चीज रुकिए चंचल भाई, 1 मिनट रुकिए जरा। आप लोग इधर आइए जरा, आप लोग इधर आइए। कोई बात करेगा? इधर आइए आप लोग, इधर आइए आप लोग। कहाँ से आए आप? तो अयोध्या से। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो पाप करता है वो जाकर नहाए महाकुंभ में, उसको ज्यादा जरूरत है। ये ठीक लग रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। पापी क्या जाते हैं वहाँ अयोध्या, और यहाँ पर जाएंगे तो पाप कर देंगे हम क्या? पाप करने वाले नहीं है, कोई पाप थोड़ी नहीं करके जाएगा। गलत भावना है, समाज पार्टी की गलत भावना है। अब देखिए चंचल भाई, आपको जनता का मूड समझ में आ गया होगा कि भावना क्या है, लेकिन मेहरदीन रंगरेज, सवाल तो ये है कि भाई हिंदुओं की बात करने में इतनी दिक्कत क्यों हो जा? रुक जाइए चंचल भाई, आऊंगा। जनता का थोड़ा सा समय कम है और रामोत्सव का एक स्पेशल कार्यक्रम भी दिखाना है, तो उधर भी रुक करना है। रुक जाइए। अब मेहरदीन रंगरेज, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी हिंदुओं के सीएम है, क्या मतलब हिंदू की बात करना मना है? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से जो भाजपा थी, जो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती थी, 2014 के बाद उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं। आप एक सूबे के सीएम हैं, आपने एक संविधान की शपथ ली है। आप उस संविधान में कहीं लिखा हो कि आप हिंदू करेंगे? आपको जितनी बार हिंदू बोलना पड़ेगा उतनी बार मुसलमान बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख ईसाई बोलना पड़ेगा। तो जिस तरीके की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस तरीके से नहीं रखा गया, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति निकली, उसका ध्यान नहीं रखा गया। मेहरदीन, मुझे एक बात बताइए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा 2014 के बाद से कर रही है, वो दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बना देना चाहते हैं, उनके हक और हकूक जो है उनको उनसे दूर कर देना चाहते हैं। सेकंड क्लास सिटीजन आप ये मतलब हिंदुओं के हक की बात करना अजीब डेफिनेशन है। तो मुसलमानों की बात, हिंदुओं के हक की बात करना सेकंड क्लास सिटीजन बनाना हो गया। संविधान में तो ये लिखा है कि जितना हिंदू है उतना ही मुसलमान। तो कब आपकी बात नहीं हुई है? मुसलमानों की बात करते नहीं, आप सिखों की अवधेश जी, इनकी बात कब नहीं हुई है? मेहरदीन की बात कब नहीं हुई है? इस देश में मुसलमानों की बात कब नहीं हुई है? ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है मुसलमानों की बात? सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमानों की हालत देश में दलित भाइयों से भी बदतर है। उस पर क्या काम किया जो है मोदी जी ने? 10 साल हो गए, 11 साल उनको सत्ता में बैठे। ऐसा है कि क्या काम किया उन्होंने? ठीक है, आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। अवधेश जी, इतने सुनिए, देखिए ऐसा है कि हम इस समय